तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंघे के टेंट से सभी के जाने के बाद वहां पर सिंघे बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह वहां पर चारों ओर भूकंप आया होता है और अब सिंघे अपने टेंट से बाहर निकलकर देखता है कि वहां पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं चारों ओर तबाही मची होती है। अब सिंघे भागता हुआ जाकर लिंग होंग की टेंट में उसे ढूंढता है, पर लिंग होंग अपने टेंट में नहीं होता। और तभी वहां पर आन सुंग यून आकर सिंघे को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगती है। वहीं पर वह पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब आन सुंग यून और सिंघे भागते हुए एक जगह पर आते हैं। आन सुंग यून बोलती है कि वह इस जगह पर सेफ रहेंगे। तभी सिंघे बोलता है कि उसे लिंग होंग को भी बचाना होगा। आन सुंग यून बोलती है कि लिंग होंग अभी ठीक है और उसी ने मुझे तुम्हें इस सेफ जगह पर लाने के लिए कहा था और वह मोयू को ढूंढने के लिए गया है। यह सुनकर सिंघे चैन की सांस लेता है। अब आन सुंग यून सिंघे से पूछती है कि क्या उसे पता है कि यह सब कुछ किसने किया है। सिंघे बोलता है मुझे नहीं पता। अब आन सुंग यून बोलती है कि यहाँ पर कैंप लगाने के लिए और भी कई सारे जगह है, पर टीचर चू सिंग ने उसी जगह को क्यों चुना। वह जगह पहाड़ के बिल्कुल नीचे है, जिस वजह से उस जगह पर कभी भी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर सकते हैं और हम सभी के साथ एक के बाद एक यह हादसा क्यों हो रहा है। कहीं इन सब के पीछे टीचर चू सिंग तो नहीं। और अब उसे टीचर चू सिंग पर शक हो रहा है। अब आन सुंग यून बोलती है कि सिंघे, अब हम सभी को अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा और हमें किसी पर भी यकीन नहीं करना है। अब वह दोनों चलते चलते एक जगह पर आते हैं जहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी पड़ी होती है और यह देखकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर लियांग यू यूनिंग और अपने दोस्त के साथ आ जाता है। अब उन डेड बॉडी को देखकर लियांग यू उन दोनों पर इल्जाम लगाते हुए बोलता है कि इन तीनों को उन दोनों ने ही मारा है। और अब यह बोलकर लियांग यू उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर सिंघे अपने अटैक से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब यह देखकर लियांग यू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम यह कैसे कर सकते हो। तभी सिंघे बोलता है भले ही तुम हम पर यकीन करो या ना करो, पर हमने यह नहीं किया है और अगर तुम हमसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। लियांग यू बोलता है तुम क्या सोचते हो तुम यह बोलकर बच जाओगे। हम सभी ने यहाँ पर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब लियांग यू यूनिंग के साथ मिलकर आन सुंग यून और सिंघे को सबक सिखाने के लिए बोलता है। अब यूनिंग उन डेड बॉडीज को देखती है और बोलती है कि यह खून उन दोनों ने नहीं किया है। लियांग यू बोलता है क्या तुम भी उन दोनों की बातों में आ गई हो, तुम्हें नहीं पता कि सिंघे कितना ज़्यादा खतरनाक है। यूनिंग बोलती है तुम्हें मुझे यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं अपने निर्णय खुद लेती हूँ। अब लियांग यू का साथी उसके पास आता है और बोलता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं लियांग यू सोच रहा होता है कि वह सिंघे से इसका बदला जरूर लेगा। अब यूनिंग सिंघे के पास आती है और बोलती है कि इन्हें किसने मारा है, जिस पर सिंघे बोलता है उसे नहीं पता कि इन्हें किसने मारा है, पर यह काम किसी मॉन्स्टर का नहीं है। यूनिंग बोलती है पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और ने हमें इन डेड बॉडीज़ के साथ देख लिया तो वह सोचेगा कि हमने ही इन्हें मारा है। और अब वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वह सभी एक गुफा के पास आते हैं और उस गुफा को देखकर सिंघे बोलता है कि यह उनके आराम करने के लिए सही जगह है, तो यूनिंग और आन सुंग यून यहीं पर आराम करें। और तब तक सिंघे किसी जानवर का शिकार कर लाता है और अब सिंघे वहाँ से चला जाता है। सिंघे के जाने के बाद यूनिंग आन सुंग यून से पूछती है कि क्या उसने वह सब कुछ कर लिया है, क्योंकि वह सिंघे से प्यार करती है। आन सुंग यून बोलती है कि वह यह क्या बोल रही है। यूनिंग बोलती है मैं तुम्हें यह बात याद दिला देना चाहती हूँ कि तुम एक दूसरे को चाहे जितना भी पसंद क्यों ना करो, तुम्हारी फैमिली सिंघे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब दिखाया जाता है कि जंगल में सिंघे को एक खरगोश मिलता है और अब सिंघे उस खरगोश को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वह खरगोश काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और हर बार सिंघे से बच जाता है। अब उस खरगोश का पीछा करते हुए सिंघे देखता है कि वह खरगोश भागने के लिए एक टेक्निक का यूज़ कर रहा है और अब सिंघे उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसी टेक्निक का यूज़ करने लगता है। इसी के साथ साथ वह अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, जिससे धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ने लगती है। अब सिंघे उस खरगोश पर अटैक करके उसे मार देता है और उस खरगोश को लेकर यूनिंग और आन सुंग यून के पास जाने लगता है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा एक आदमी छुपकर सिंघे को देख रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि सिंघे, यूनिंग और आन सुंग यून एक साथ मिलकर उस खरगोश को खाते हैं और अब यूनिंग सिंघे की तारीफ करती है और बोलती है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और इसे काफ़ी आसानी से पकड़ लिया। तो सिंघे मुझे एक बात बताओ, तुम स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो ना। सिंघे बोलता है हाँ, क्यों, क्या हुआ। यूनिंग बोलती है अगर तुम स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो तो उस खरगोश के ऊपर जलने के निशान कैसे आए।
क्या तुम्हारे पास फायर मार्शल स्किल भी है? यह सुनकर आन सिंग यून बोलती है कि क्या यूनिंग सिंघे पर शक कर रही है? यूनिंग बोलती है कि यह किसने कहा कि मैं इस पर शक कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पर सिंघे की मार्शल पावर देखना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक उसने सिंघे जैसा कॉम्बैट स्किल किसी के पास नहीं देखा है। और अब यूनिंग वहाँ पर सिंघे को खाना खाने के बाद एक फाइट के लिए चैलेंज करती है। यह सुनकर आन सिंग यून बोलती है कि यूनिंग हेवनली रेलम के 5th लेवल पर है, जबकि सिंघे 3rd लेवल पर, तो वह कभी भी यूनिंग से नहीं जीत पाएगा। यूनिंग बोलती है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह अपने फुल पावर का यूज नहीं करेगी। और अब खाना खाने के बाद सिंघे और यूनिंग एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं। और अब यूनिंग अपने पावर का यूज करते हुए वहां पर अपने ड्रैगन फॉर्म में आती है। और अब वहां उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वहीं यूनिंग सिंघे पर भारी पड़ रही होती है और सिंघे काफी मुश्किल से उसके अटैक से बच पा रहा होता है। अब सिंघे यूनिंग पर अटैक करता है, पर यूनिंग बड़े ही आराम से उस अटैक को डॉज कर लेती है और सिंघे को मारकर दूर फेंक देती है और बोलती है कि वह सिंघे की असली पावर देखना चाहती है, वह पावर जो सिंघे ने लियांग यू से फाइट करते वक्त यूज की थी। और अब सिंघे अपने मन के अंदर उस दरवाजे को दोबारा देखता है और इस बार सिंघे उस दरवाजे को खोल देता है। अब रियल वर्ल्ड में सिंघे की पावर बढ़ जाती है और अब सिंघे अपनी हेवनली आइज का यूज करके यूनिंग के सभी मूवमेंट्स को बड़े ही आराम से देख लेता है। वहीं यूनिंग भी समझ जाती है कि अब सिंघे उसके मूवमेंट्स को देख पा रहा है, जिसके बाद यूनिंग और भी तेजी से सिंघे पर अटैक करने लगती है। पर अब सिंघे यूनिंग के अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है और अब यूनिंग सिंघे के ऊपर ड्रैगन एक्सप्लोजन का यूज करती है। उस अटैक को सिंघे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक को नहीं रोक पाता और घायल हो जाता है। अब वहां पर आन सिंग यून सिंघे को उठाती है। अब सिंघे यूनिंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि वह काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यूनिंग बोलती है आज तक उसके सामने भी कोई हेवनली रेलम के 3rd लेवल का पर्सन इतनी देर तक नहीं टिक पाया था। और अब वह सभी लोग वापस केव की ओर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।